टाइगर स्वामी के राइट हैंड में राजा बेगम की नुकीली दांतों की वजह से बहुत बुरी तरह चोट लग गई थी। राजा बेगम एक रॉयल बंगाल टाइगर था जो अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक माना जाता था। टाइगर स्वामी इसी टाइगर से वहाँ के राजा के कहने पे अपने हाथों से लड़ रहे थे, वो भी बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। सोहन टाइगर स्वामी का मोनास्टिक नाम था और वो ये कहानी मुकुंदा घोष को सुना रहे थे। सोहन ने अपने यंग एज में बहुत सारे टाइगर्स को अपने हाथों से हराया था। इस जंगल के बीच से लड़ना उनका पैशन बन गया था। बिना कोई खरोच के वो बड़े बड़े टाइगर्स को आसानी से धूल चटवा देते थे। इस चीज से वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे और इस चीज का उन्हें घमंड भी होने लगा था। मुकुंदा ने पूछा कि आप बॉडीली बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ तो और भी बहुत कोई के पास होती है, वो तो इस वाइल्ड बीस्ट को देखते ही डर जाते हैं। तो स्वामी ने बताया कि वो इस वाइल्ड बीस्ट को सिर्फ एक कैट जैसा विजुअलाइज करते हैं, लेकिन राजा बेगम से लड़ने के वक्त ऐसा नहीं था। वो बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर इन्हें बहुत इंजर्ड कर रहा था। फिर भी किसी तरह स्वामी ने राजा बेगम को हरा ही दिया, लेकिन उस फाइट के बाद उन्हें ब्लड पॉइजन हो गया था और वो 6 महीने के लिए अपने बेड पे ही पड़े हुए थे। उसी टाइम सोहन अपने गुरु से मिले। उनके गुरु ने बताया कि तुम जंगल में घूम रहे वाइल्ड बीस्ट से तो लड़ते हो, लेकिन सबसे पहले अपने माइंड के जंगल में घूम रहे वाइल्ड बीस्ट को कंट्रोल करना सीखो। और वो बीस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि घमंड, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी का नशा एटसेट्रा। उसके बाद से ही टाइगर स्वामी ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया और ये कहानी सुनकर मुकुंदा काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। मुकुंदा की जर्नी ऐसे ही चलती रही। वो ऐसे बहुत सारे महान और इनलाइटेड योगी और स्वामी से मिलता रहा। बहुत भटकने के बाद एक दिन मुकुंदा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से बनारस में मिला। श्री युक्तेश्वर अपना आश्रम चलाते थे, जहां उनके बहुत सारे शिष्य उनसे योगा, मेडिटेशन और परम सत्य के ज्ञान लिया करते थे। मुकुंदा अपने गुरु के पास रहकर विद्या ग्रहण करना चाहता था, लेकिन श्री युक्तेश्वर ने मुकुंदा को अपना एकेडमिक पढ़ाई जारी रखने को बोला। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंदा को बताया कि तुम्हारा जन्म योगा और मेडिटेशन का प्रचार करने के लिए हुआ है। तुम्हें एंशिएंट इंडियन नॉलेज को लेकर वेस्ट में जाना है, और अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री रहेगी तो वेस्ट के लोग तुम्हारे बातों को ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। मुकुंदा का परिवार कोलकाता में रहता था और श्री युक्तेश्वर का आश्रम सिरमपुर में था। मुकुंदा हर वीकेंड पे अपने गुरु के आश्रम में जाके क्रिया योगा सीखता था। इस दौरान मुकुंदा के पेट में एक बीमारी हो गई और उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। श्री युक्तेश्वर ने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और तुम कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और ऐसा ही हुआ। मुकुंदा को कई वीक से बहुत लो फील हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे से उसे वापस स्ट्रेंथ फील होने लगी। मुकुंदा ने अपने गुरु की डिवाइन हीलिंग के बारे में सुना था और कई बार देखा भी था कि कैसे तुरंत श्री युक्तेश्वर जानलेवा बीमारी जैसे टीबी और पैरालिसिस को तुरंत हील कर देते थे। श्री युक्तेश्वर मुकुंदा को समझाते हैं कि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल फोर्स होते हैं, जैसा हम बिलीव करेंगे फिजिकली वैसा ही होगा। गुरु का अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का होता था क्रिया योगा, जो श्री युक्तेश्वर ने अपने गुरु लहरी महाशय से सीखा था। लहरी महाशय एक योगा अवतार है जिनका जन्म दोबारा से धरती पे क्रिया योगा को बढ़ाने के लिए हुआ था। लहरी महाशय सिर्फ स्क्रिप्चर्स को रीड करके ज्ञान बांटने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि अगर हम उन सारी बातों को खुद रियलाइज और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। लहरी महाशय मैक्सिमम टाइम अपने लोटस पोस्चर में रहते थे और कभी सोते नहीं थे। हम जब सोते तो हमारा माइंड सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, लेकिन क्रिया योगा के थ्रू एक योगी सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जिसके बाद उसे सोने की जरूरत नहीं होती है। श्री युक्तेश्वर जब लहरी महाशय के आश्रम में थे तो उनके साथ उनका दोस्त रामा भी था। एक दिन अचानक से रामा की तबीयत बहुत खराब हो गई। श्री युक्तेश्वर भागते भागते लहरी महाशय के पास गए और रोने लगे। तो उनके गुरु ने बोला कि तुम घर जाओ, रामा ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका दोस्त बीमार था, इसलिए वो बहुत बेचैन थे और अगले दिन रामा की डेथ हो गई। श्री युक्तेश्वर दोबारा से अपने गुरु के पास जाकर रोने लगे, लेकिन लहरी महाशय ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस ध्यान लगाने का आदेश दिया। एक दिन बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर ने पूछ ही लिया कि गुरु आपने तो बोला था कि रामा ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी लहरी महाशय ने बोला कि वहाँ पड़े तेल की 7 बूंदे अपने दोस्त के मुंह में लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लहरी महाशय ने समझाया कि तुम्हें जब बोला गया था कि रामा ठीक हो जाएगा तो तुमने पूरे विश्वास से डिवाइन पे भरोसा नहीं किया था। तुम्हें कुछ मटेरियलिस्टिक चाहिए था, इसलिए मैंने उस तेल को एक फिजिकल मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया। लहरी महाशय एक बहुत बड़े योगी थे और उन्होंने ही मुकुंदा को श्री युक्तेश्वर के पास भेजा था। लहरी महाशय को इस चीज के लिए बाबा जी ने चुना था।
बाबा जी को महा अवतार बोला जाता है। वो ऐसे योगी हैं जो अपने शरीर और माइंड पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पे उनकी एज 2000 साल से भी ज्यादा हो गई है और इसके लिए वो डेथलेस गुरु के नाम से भी चर्चित है। बाबा जी महा अवतार ने बहुत बार कई स्वामी और योगी को दर्शन दिया और उन्हें इनलाइटमेंट का रास्ता दिखलाया। श्री युक्तेश्वर भी एक बार बाबा जी से कुंभ के मेले में मिल चुके हैं। इतनी एज के बाद भी वो किसी 20 साल के यंग लड़के जैसे दिखते हैं। श्री युक्तेश्वर के आश्रम में कई साल बिताने के बाद इंडिया की स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर मुकुंदा वेस्ट चले गए, जहां उन्होंने योगा सिखाया और साथ ही ये बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भी लिखा। मॉन्क बनने के बाद मुकुंदा का नाम परमहंस योगानंदा हो गया। योगानंदा ने वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस में बनाया। कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद योगानंदा इंडिया वापस आए और इसी ट्रिप के दौरान उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने समाधि ले ली। समाधि लेने के कुछ दिनों बाद उनके गुरु ने एस्ट्रल बॉडी फॉर्म में दर्शन दिया और इस वक्त उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि अर्थ की रियलिटी बस एक ड्रीम है। यहाँ लोग 3 डायमेंशन को फिजिकल बॉडी के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं और इस बॉडी के बाद लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, जिसे मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस बोला जा सकता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में लोग सिर्फ विल पावर से ही कुछ भी चीज को मटेरियलाइज और डीमटेरियलाइज कर सकते हैं और साथ ही अपने बॉडी को कोई भी फॉर्म दे सकते हैं। इसके भी ऊपर है कॉजल वर्ल्ड, जो बिल्कुल अल्टीमेट डिवाइन के पास होता है। इस वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए इनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है और इसका सबसे साइंटिफिक वे है क्रिया योगा, मतलब ऐसा योगा जो एक्शंस पे बेस्ड है। क्रिया योगा सीखने के लिए स्पिरिचुअल गुरु का डिसाइपल बनना बहुत जरूरी है।